This is Islamabad Hotel. We are coming Kehkashan 1 HRCP program. You see the crowd over there. Today, Friday, 6 December 2024, the HRCP film screening and discussion on the gender-based violence in Islamabad Hotel. The people are here. And you can see this participant. This program and this event arranged by the HRCP for the gender-based violence. Zamna, who with 27 years on the force is one of Amna's most experienced officers. The young woman, Kiran, says she's been beaten by her husband and his family. आप बताओ अपने हस्बैंड के साथ किस तरह लड़ाई शुरू हुई? मैंने बोला कि चीनी पत्ती खत्म हुई, मैं नहीं बना के दूँगी। अच्छा। मैंने बोला कि शाम को आएंगे फिर ले आएंगे। सही। इसलिए मना करता हूँ। फिर बेटी क्यों नहीं? उन लोगों ने कुछ भेजा था, उन लोगों ने मुझे मारा था। अच्छा। तो मैंने मेरी अम्मी को कहा। Muzammil wants to speak to her husband, Qasim. You all. और शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप इस This is the speaker of panels which are speaking. डिस्कशन के HRCP Pakistan. हमने अभी देखा कुछ स्टोरीज कुछ चीज़ें देखी। ये मुझे लगता है कि जैसे जस्ट सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है उस सारी एपिसोड का जो हम औरतें पाकिस्तान की गुजरती हैं सारे प्रोसेस से। ये सब देखने के बाद जो पैनल होगा मेरा ख्याल है कि हमें यूँ थी और भी है। तो आई थिंक जो आपका सवाल है कि समाज में ये कैसे होता है कि तो बुनियादी बात पिदरशाही समाज है जिसमें ख़वातीन का वैसे ही एक सबजुगेटेड रोल है, मगर जब आप जेंडर बेस्ड वायलेंस को देखते हैं तो आई थिंक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों में एक बुनियादी बात ये है कि वो किसी भी सिचुएशन में किसी भी सिंपल रिश्ते में, चाहे वो वर्क प्लेस का रिश्ता है या घर का रिश्ता है या माशरे के अंदर उसके रिश्ते हैं, उसके अंदर वो वल्नरेबल ना हो, तो उसकी वल्नरेबिलिटी जो है वो जो फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस है उसको हम इतना एड्रेस नहीं करते ना, हम दूसरे फॉर्म ऑफ वायलेंस को देखते हैं। ज़ाहिर है कि अगर हम जैसी जो औरतें हैं जो सिर्फ ये ज़रूरी नहीं होता कि आप इकोनॉमिकली इम्पावर्ड हैं, अगर आप आपके अंदर सिंफी शोर नहीं है, आप फेमिनिस्ट थिंकिंग नहीं रखती हैं, तो फिर भी आप जो है वायलेंट रिलेशनशिप में या से बाहर नहीं निकल पाते। तो अगर हमें उन भी हैं एसिड वगैरह भी, तो एक देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ लॉज, पॉजिटिव लॉज लेजिस्लेशन जो पाकिस्तान में मौजूद है। और उसके अलावा एक और चीज़ भी यहाँ पर हमें मौजूद है जो औरतों की उनके मुताबिक हमें मेरे ख्याल में और 920 में भी 200 कंप्लेंट जो है वो फॉल्स थी, और इसमें वो कहती हैं कि ये भी 66 पेंडिंग है, कुछ 547 हमने आगे कर लिया और बाकी सारी वो फॉल्स कंप्लेंट थी। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है पुलिस के पास वो रिपोर्टिंग की है, केस रिपोर्ट नहीं होते। मल्टीकल्चरल सोसाइटी इस्लामाबाद में, इसमें F7 में अगर पोश एरिया लोग रह रहे हैं तो F7 में वही फ्रेंच कॉलोनी भी है, वहाँ भी यही डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वहाँ से रिपोर्ट नहीं होता, ना मीडिया उसको रिपोर्ट करता है। अब जितने भी यहाँ केस डिस्कस हुए हैं वो सारे अमीरों के केस में, किसी गरीब का केस डिस्कस नहीं हुआ। तो कच्ची आबादियों में कत्ल भी होते हैं, रेप भी होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस भी होते हैं, क्यों रिपोर्ट नहीं होते?
क्यों मैं जर्नलिस्ट हूँ, दो बड़ी अहम बातें मैं करना चाहूँगा। एक तो ये है कि कहीं ना कहीं कानून साजी जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो कानून साजी में इस्लामिया नजराती कौंसल ने एक तजवीज़ दे रखी है कि बीवी को इतना मारो कि उसकी हड्डी तालियां बजाई हैं। ये माशरा ही आपका है और आपको तो ये कमीशन और इंसानी हकूक़ के बारे में। मेरा नाम मुजाहिद भट्टी है, मैं आवाज़ कलम से हूँ। बात यह है कि 77 साल से सवाल ही करूँगा, 77 साल से ख़वातीन के हकूक़ पे बात हो रही, कभी मर्दों के हकूक़ की बात नहीं की। Madam Fazana, would you tell me how do you see the future of feminist in Pakistan? Future of feminist in Pakistan. I think actually the future is a feminist क्योंकि अगर इस मुल्क में if anything that needs to be changed in this country is actually we need to have more of gender just political frameworks, legal frameworks, economic frameworks. So until and unless because women are not the small group in our population. We are 49% of the population. So until and unless women are given equal opportunities and they are also given all kind of protection against violence, against gender discrimination, society cannot really develop, society cannot really move forward, society cannot become very humane. So actually the future is a feminist future. I think that right now with this capitalist system, which is also very patriarchal, very imperial, like this capitalism and imperialism, which is the core of these both systems, is actually this patriarchy is the very core of these systems. That needs to be changed. So we need complete transformation in the way society is organized itself and the way the society is reproducing itself. So I personally think the women are the leader of the tomorrow's world, and the future must be. If we want to save this planet, then it has to be a feminist framework. Needs to be. Thank you very much, madam. Thank you.